जय माता दी। साथियों, आप लोग देख रहे हैं नवरात्र पर विशेष कार्यक्रम भक्ति की साधना, शक्ति की साधना। आज हम आपको इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम नवरात्र के विषय में जानकारी देंगे। नवरात्र का पर्व आते ही हर्षोल्लास और प्रकृति में एक दिव्य आनंद आ जाता है। दिव्यता के बीच में भव्यता रूप में माता का प्रकट होना और नवरात्रों का यह जो पर्व है, यह शक्ति के रूप में, शक्ति के 9 दिन के रूप में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र का जो यह पर्व है, ये माता भगवती का शयन काल माना जाता है। और शयन काल में जब माता होती है तो समय असुरी शक्ति संपूर्ण संसार में विघ्न पैदा करती है। असुरी शक्ति त्राहिमाम त्राहिमाम मचा के रख देती है। और जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती है तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने माता भगवती का कातार निवेदन किया भक्ति की और दृढ़ मन के साथ में साधना किए। साधना के परिणाम स्वरूप माता भगवती का अनायास जागृत अवस्था में आना और ब्रह्मा के पूजन के समस्त बलियों को ग्रहण करना और प्रसन्न होकर माता भगवती ने ब्रह्मा की बातों को और ब्रह्मा के विषयों को प्रासंगिक करने के लिए संकल्प लिया। देवों के कार्य को सिद्ध करने वाली, मानवों के कार्यों को सिद्ध करने वाली, सप्त ऋषियों की या अन्य ऋषियों के कार्यों को सिद्ध करने वाली, यज्ञ धर्म कर्म आदि को सिद्ध करने वाली माता भगवती, आश्विन मास में इनका 9 दिन तक लगातार 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। चारों ओर माता के जयकारे गूंजने लगते हैं, जय माता दी, जय माता दी। माता की भक्ति विशेष रूप से लिंग भेद, जाति भेद से परे होती है। ना यहाँ कोई स्त्री होता, ना कोई पुरुष होता। जो भी होता वो माता का भक्त होता, माता का लगातार स्मरण करता है, जोर जोर से आह्लादित होकर प्रसन्न भाव से और आस्था और श्रद्धा से जय माता दी करता रहता है प्रत्येक प्राणी। पृथ्वी की भव्यता और सौंदर्यता को प्रखारने वाली माता भगवती बीज का संवर्धन करने वाली, अभिरक्षण करने वाली देवी कहलाती है। कहा जाता है कि बीजों को पोषित करने वाली देवी माता भगवती प्रकृति स्वरूपा है। वायु में माता का वास, जल में माता का वास, पृथ्वी पर माता का वास, हर कण कण में यत्र तत्र सर्वत्र माता का ही वास होता है। माता के लगातार जयकारों के बीच में माता इस संसार में गोचर करती है, प्रविष्ट होती है। और जैसे ही माता पृथ्वी पर आती हैं, जयकारों से गूंजा यह संसार, इस बात में हर व्यक्ति लग जाता है कि माता भगवती की साधना कैसे करेंगे। साथियों, स्थापना कैसे करें? धर्म अवलंबी अनेकों प्रकार से साधनाएं करते हैं। कुछ लोग माता भगवती की साधना अपने गुरु के द्वारा प्राप्त दीक्षा के अनुसार, अपने दीक्षित परंपरा और मंत्रों के आधार पर करते हैं। उस आधार पर जो विधि होती है, जो श्रुति और स्मृति शास्त्र में सुनने को मिलती है, उसके अनुसार वो इस पर्व को मनाते हैं।
और कठोर साधना करके माता भगवती को प्रसन्न करते हैं ताकि लोक कल्याण हो सके, जगत का कल्याण हो सके। गृहस्थ व्रतोपासना में बंध जाता है, हर समय माता को मन में हृदय में स्मरण करता है और स्मरण करके माता को पूजने का मन भाव बनाता है। और जब उसके अंदर माता की भक्ति करना क्या भाव पैदा होता है तो उसकी जो शक्ति का स्वरूप है उसको कैसे दर्शन करना चाहता है, उस हेतु वो उसकी नियोजना करता है, योजना बनाता है। जय माता दी से शुरू होता है। स्थापना हमें कैसे करना है इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आस्था है, मन में संकल्प है, माता भगवती के प्रति हम समर्पित हैं। प्रतिपदा की तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शयन से जागृत अवस्था में आवे, अंतर्याग और बाह्य याग को शुद्ध कर ले, मन चित्त प्रसन्न, आत्म शांति मन में हो, आत्मा में शांति हो, विचार शून्यता का भाव हो, और फिर जो है सूर्योदय काल में स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम उत्तर दिशा में मुख करके जय माता दी का आवाहन करते हुए माता को आवाहन करें। हे माता, आप प्रसन्न हो, जग में गोचर करने वाली माता तुम सर्वव्यापनी हो, कण कण में आपका वास है, आप मेरे घर में पधारें, ऐसा प्रार्थना करते हुए आव्यामी, स्थापयामी, प्रतिष्ठायामी, और ऐसा कहते हुए उनकी प्रार्थना करें। करना क्या चाहिए? माता की पंचायतन पीठ, पंचायतन पीठ जो है वो निर्माण करना चाहिए। माता की भव्य मूर्ति नवरात्रि की काल में मूर्ति को स्थापना करें, भगवान श्री गणेश की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, नवग्रह आदि की स्थापना करें, सप्तमात्रिका, षोडश मात्रिका, 64 योगिनी, सर्वतोभद्र चक्र, ऐसे नाना प्रकार से पीठ को सज्जित करना चाहिए। और फिर माता भगवती का भव्य मंडप निर्माण करके उसके अंतर्गत उसके भीतर माता की स्थापना की जाती है। माता ज्योति स्वरूपा है, अग्नि का पुंज है, उत्सर्जना को देने वाली उत्सर्जन शक्ति स्वरूपा माता भगवती का जो स्वरूप है, नवरात्र में देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए शयन अवस्था से जागृत होती है। उनका प्रथम स्वरूप जो है वह शैलपुत्री का है। हिमालय के घर में जन्म लेने वाली माता भगवती शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। माता का दिव्य स्वरूप, अलौकिक स्वरूप, करोड़ों सूर्य के समान तेज को धारण करी माता गौर वर्ण स्वर्ण के सदस्य दिखाई देने वाली, अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर अलंकार को धारण की हुई माता भगवती का स्वरूप वृषभ के ऊपर विराजमान है। और वृषभ कौन? जो सोमनंदी है। और सोमनंदी किसे कहते हैं? जिसके अंदर शिव के नंदी और माता भगवती के सिंह की दोनों की शक्ति एकात्म हो जाए तो वह सोमनंदी कहलाता है। अर्थात सोमनंदी के ऊपर सोम शांत स्वभाव की माता भगवती, कितना विहंग दृश्य है ये कि अग्नि का पुंज, सूर्य के समान तेज को धारण करने वाली लेकिन शांतता और शीतलता की परिचायक है माता भगवती। वृषभ के ऊपर विराजमान है। माता के 2 हाथ हैं, 2 चक्षु हैं, एक हाथ में माता के त्रिशूल और एक हाथ में पुष्प है। पुष्प को धारण करके माता
अपना आशीर्वाद बिखारती हुई है। नवरात्र का प्रत्येक दिन खास है और खास होने के साथ पहला दिन विशेष रूप से उसमें विशेष है। कारण यह है कि माता भगवती का प्रागट्य होता है। और कब होता है? ये ऋतु का संधि काल माना जाता है, इसे यमदंत काल कहते हैं, जहाँ पर वर्षा ऋतु जो होती है वह समाप्त होती है और शीत ऋतु का आगम होता है। इस संधि काल को यमदंत काल कहा जाता है और यमदंत से तात्पर्य होता है कि यम के दांतों से संसार में अनेकों प्रकार की पीड़ा होती है। प्रकृति में चारों ओर जीवाणु कीटाणुओं की उत्पत्ति होने से प्रत्येक जीव पीड़ित होता है, हाहाकार होता है। इन सब असुरों को, इन सब विषघातों को नष्ट करने के लिए ही तो माता प्रकट होती है, ताकि बीज का संरक्षण और विरक्षण हो सके। नवरात्र 4 प्रकार के होते हैं। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, समस्त शास्त्र, वेद आदि ने इसका व्याख्या करें। दो नवरात्र जो होते हैं वो गुप्त नवरात्र होते हैं। उन्हें जो शाक्त संप्रदाय के जो साधक होते हैं, जो गुरु दीक्षा को प्राप्त किए होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, अधिकांशतः जो कठोर साधक होते हैं, उन गुप्त नवरात्रों को करते हैं। आषाढ़ मास और माघ मास में ये शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन कुछ पिछले दिनों से इसका अत्यधिक प्रचार होने से लोग इसे जानते भी हैं। और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र, शारदीय नवरात्र, जहाँ शीत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु आती है, उस संधि काल में शारदीय नवरात्र, क्षमा चाहूँगा, उस काल में चैत्री नवरात्र है। और जब वर्षा ऋतु जाती है और शीत ऋतु आती है तो वहाँ शारदीय नवरात्र होता है। चैत्री नवरात्र में तपन, माता का ताप संपूर्ण संसार में बिखरता है, तो वहीं शारदीय नवरात्र में शीतलता बिखेरती है माता जी। बीजों की उत्पत्ति करने के कारण, बीजों का विरक्षण करने के कारण जब हम माता के पीठ की स्थापना करते हैं तो उस स्थापना के काल में विशेष रूप से जवारों को बोते हैं, बीज का रोपण करते हैं। कलश के चारों ओर मिट्टी डालकर उसमें गेहूं रोपण किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे वह जवारों का स्वरूप धारण करते हैं। और जवार के रंग को देखकर यह तय किया जाता है कि फसल किस प्रकार की होगी, अन्न की उत्पत्ति किस प्रकार से होगी, जीव उसका भोग करेगा तो उसे क्या उसके फल की प्राप्तियां होगी। माता भगवती बीजों का संरक्षण करती है, बीजों को प्रस्फुटित करती है, और बीजों के प्रस्फुटित होने के पश्चात जब फसल पकती है तो यह वह काल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जिससे प्रत्येक मनुष्य में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ये उसका वैज्ञानिक कारण भी एक है कि हम हमारे बीजों का परीक्षण इस नवरात्र काल में माता भगवती की साधना करते हैं। कहा जाता है कि भगवती प्रकृति में बीज उत्पत्ति करना का काम करती है, बीजों में शक्ति प्रदान करती है, उत्सर्जना करती है। माता शैलपुत्री का जन्म भगवान शिव की आज्ञा चक्र से कुछ स्थानों पर बताया गया है, तो माता हिमालय के घर में जन्म लेती है। माता 3 गुणों की धारण करने वाली रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पर अपने गुणमय शक्तियों के द्वारा संसार का संरक्षण करती है। तभी तो लोग जय माता दी कर जय माता दी जय माता दी करते हैं। तीनों गुण को धारण करने वाली माता जब से संसार में प्रकट होती है तो मनुष्य विभोर हो जाते हैं, पशु विभोर हो जाते हैं। समस्त चिंताओं का माता हरण करती है, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। हर कण में एक लहर सी पैदा हो जाती जो प्रकृति को सुरम में बनाती है, और उस वजह से समझ लोग विभोर हो जाते हैं। और यही देव कार्य है माता का, देव कार्यों के लिए आई है। प्रत्येक जीव का पोषण करना माता का धर्म, इसलिए बीजों का संरक्षण करती है, बीजों को
संपुष्टता प्रदान करती है। देव कार्य माता का विशेष उद्देश्य है, क्योंकि ब्रह्मा ने देव कार्यों को निष्पादन करने के लिए माता का आह्वान किए। जब माता प्रकट हुई तो स्तवन करे, तो ये क्या है? देवकार अर्थात असुरी शक्तियों को नाश करना। जब देवताओं के वश में नहीं था, संसार में गोचर में प्रत्येक जीव पीड़ित था असुरी शक्तियों से, तो माता का आह्वान किया गया और इस आधार पर माता प्रकट हो गई। लिंग भेद, जाति भेद के जो भी सिद्धांत है उससे माता विपरीत है। सबको समान दृष्टि से देखने वाली, सब पर समान कृपा दृष्टि करने वाली माता भगवती। माता भगवती का हम पूजन कैसे करें? इस बात पर यदि देखा जाए तो सबसे पहले मूर्त का हमेशा ध्यान रखें। प्रातःकाल जब आप शयन करके उठते, अंतर्याग और बाह्ययाग को शुद्ध कर लें। तो अंतर्याग और बाह्ययाग के शुद्धिकरण के उपरांत आप ध्यान रखें कि माता के सम्मुख विराजमान हो, पंचायतन पीठ स्थापित हो। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, उसके पश्चात नवग्रह का पूजन करें, उपरांत जो है कलश जो स्थापना करें, कलश का पूजन करें। कलश के पूजन के बाद माता की शक्ति के स्वरूप में उन्हें अखंड ज्योत प्रज्वलित करके ज्योति स्वरूपा महादेवी आभ्यामी कर कर उन्हें आवाहन करें, अखंड ज्योत जलाएं। माता के दाहिनी ओर घी का दीपक अर्थात घी की अखंड ज्योत जलाना चाहिए और बाईं ओर तेल की अखंड ज्योत जलाने से माता प्रसन्न होती है। माता की भक्ति सहज कर सकते हैं, कठोर साधना भी कर सकते हैं करने वाले। तो माता के पूजन को विशेष रूप से समर्पित भाव के साथ में करना चाहिए और उसी के साथ में ब्रह्म मुहूर्त में स्थापना करें। फिर प्रदोष काल में स्थापना कर सकते हैं। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त में अर्थात दोपहर में या दिन में 11:38 से लेकर 12:26 के बीच में माता भगवती की स्थापना करना चाहिए। उसके पश्चात सायंकाल प्रदोष काल में सूर्योदय से सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले, सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद यह मुहूर्त होता है। पूजन स्थापना उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आता है मुहूर्त का बलि होने का। तो ऐसा कहा जाता है कि माता भगवती की ब्रह्म काल में से लेकर प्रदोष काल जो प्रातः काल का है, इसमें स्थापना करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अभिजीत मुहूर्त में माता की दिन के मध्य में स्थापना करने से मध्यम फल की प्राप्ति होती है और रात्रि के काल में यदि हम पूजन और स्थापना, पूजन यहाँ कर सकते हैं पूरी रात भर, लेकिन स्थापना का प्रश्न यहाँ पर, स्थापना यदि हम रात्रि काल में करते तो अतम फल की प्राप्तियां होती है। सतयुग में केवल माता भगवती की रात्रि काल में पूजा के आदेश है, लेकिन कलयुग में सूर्योदय काल में माता की स्थापना कर देना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। माता भगवती का पूजन पूरब हो या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, किसी भी दिशा की ओर देखे, 10 दिशाओं में माता पूजी जाती है। फिर माता भगवती का जो यह पर्व है, बंग देश में, मगध देश में यदि आप देखेंगे, बड़े शौर्य के साथ मनाया जाता है। 10 महाविद्या का पूजन का भी विधान है। पहले दिन जहाँ शैलपुत्री का गृहस्थ पूजन करते हैं, तो वहाँ जो शाक्त संप्रदाय के साधक हैं वो माता महाकाली की स्थापना करके पूजन करते हैं 10 विद्या के अंतर्गत। माता भगवती का पूजन हम करें। मूर्ति स्थापना करने के पश्चात विधि विधान के साथ में भगवती का नाना प्रकार से पंचोपचार
अष्टोपचार षोडशोपचार पूजन करें। अनेकों प्रकार के पुष्पों से बनी हुई माला माता को समर्पित करना चाहिए, पुष्पादि समर्पित करना चाहिए। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में इसमें नाना प्रकार के पुष्प पुष्पित होते हैं, नाना प्रकार के बीज पुष्पित होते हैं, वो माता को निवेदन करना चाहिए। नवरात्र करने का नियम है, नेम संयम है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। शांत चित्त रहकर, अत्यधिक समय मौन रहकर यदि हम पूजन करते हैं और आराधना करते हैं तो माता से अनेकों प्रकार के आशीष की प्राप्ति होती है। हठ योगी साधना, अपने शरीर को कष्ट देना, ये माता कभी आदेश नहीं करती, लेकिन कठोर साधना का माता का विधान भी है। भगवान राम ने कठोर साधना की, दृढ़ मन से साधना की, उसके फल की प्राप्ति करे, असुर को नाश करे। इसी प्रकार से अनेकों ऋषियों ने, मुनियों ने, देवों ने माता की भक्ति की, कठोर साधना करके प्रकृति के अनुत्तम अनुरक्षण के लिए फल को प्राप्त करें। माता भगवती का पूजन मनुष्य के जीवन में समस्त फल को देने वाला है। ध्यान रखें, माता भगवती का आवाहन करें, पूजन करें, भजन करें, कीर्तन करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। शक्ति के रूप में है माता, ऐसा भाव मन में रख के उनका पूजन और स्थापना करना चाहिए। सारे फलों की आपको प्राप्तियां होती है। बीज मंत्र की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रणव मंत्रों का जो शिव शक्ति के रूप में माना जाता है, ओम म्रीम नमः मंत्र ध्यान से सुनिए। बीज मंत्र है ओम म्रीम नमः। नवरात्र के काल में संकल्प करें, व्रत का संकल्प के साथ में पठन पाठन करना चाहिए। जिनकी आस्था राम में होती वो रामायण पढ़ते हैं, नवपारा। जो शक्ति के साधक होते हैं श्री भगवती पुराण, श्री मार्कंडेय पुराण और सप्तशती का पाठ करते हैं, काली कवच का पाठ करते हैं, अनेकों प्रकार के देवियों के पाठ किए जाते हैं। विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब पहले दिन माता भगवती की आप स्थापना करते हैं तो उस काल में आपको माता के तीनों स्वरूप, माता महाकाली, माता महासरस्वती, माता महालक्ष्मी का ध्यान करके कलश की स्थापना करना चाहिए। और नवरात्र के 9 दिनों में अनेकों प्रकार के जो 9 रूप है माता के, उनका पूजन करना चाहिए। नवरात्रि की पहली मूर्ति जो है वह शैलपुत्री अर्थात शैलपुत्री को नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता, आप संसार में प्रकट हुई हैं, प्रकट होकर आप संसार में प्रत्येक जीव का रक्षण करना आपका उद्देश्य है। हे माता, आप मेरी भी रक्षा करें। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, बाधा हो, सब निवारण होता है। माता भगवती का 9 दिन तक लगातार 9 स्वरूपों में पूजन करने वाली जो महिला संतानहीन है उसे संतान की प्राप्ति होती है, जो धनहीन है उसे धन की प्राप्ति होती है, जो शक्तिहीन है उसे शक्ति की प्राप्ति होती है, जो विद्याहीन है उसे विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा मनुष्य का क्रिया धर्म है जो उसे प्राप्त नहीं होता। माता भगवती से आप सर्वदा सर्वथा अपने समस्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए निवेदन कर सकते हैं। आप हमारा ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं